हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात होगी इस वीडियो में शिप रॉकेट और बिहारी लाल इंजीनियरिंग आईपीओ के डे वन ऑफ सब्सक्रिप्शन के बारे में। दोस्तों, इन दोनों आईपीओस का आज पहला दिन था और पहला दिन किस तरीके का बीतता हुआ नजर आया है, इसको हम समझेंगे, जानेंगे रिस्पॉन्स किस तरीके का है फर्स्ट डे के अंदर, कंपनी को भी समझेंगे अप्लाई अवॉइड करना क्या चाहिए, राइट। तो वीडियो आप लोग देखिएगा पूरा, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो ज़रूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, शिप रॉकेट से शुरू करते हैं। शिप रॉकेट आईपीओ पहला दिन कंप्लीट हो चुका है, अब 2 दिन और बचे हुए हैं, 13 एंड 14 ऑफ अगस्त, जब आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। 10 रुपये की फेस वैल्यू है, 97 का प्राइस बैंड है, 154 शेयर्स का लॉट साइज है। कुल मिलाकर दोस्तों फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है, तो दोनों एक्सचेंजेस पे ये लिस्ट होगा। 9 रुपये का एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट रखा गया है। 1617 करोड़ का याद रखिएगा इशू का साइज है, जिसमें फ्रेश इशू है 885 करोड़ का, तो ओएफएस है 732 करोड़ का। इस आईपीओ में दोस्तों एक लॉट में अप्लाई करने के लिए आपको 154 शेयर्स मिलेंगे, जिसके लिए आपको 14,938 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। रिटेल में आप चाहे तो मैक्सिमम 13 लॉट्स तक अप्लाई कर सकते हैं, बट अगेन 13 लॉट तभी अप्लाई करना है जब दोस्तों जो कैटेगरी है वो अंडर सब्सक्राइब रहती है। मतलब रिटेल कैटेगरी जो है वो 1 गुना से अगर कम सब्सक्राइब हुई तो ही आपको 13 लॉट मिलेंगे, अदरवाइज 1 लॉट लगाएं, बेटर वही रहेगा। ज़्यादा लॉट चाहिए तो स्मॉल चेन्नई कैटेगरी में जाना पड़ेगा, जिसके लिए मिनिमम 14 लॉट्स है, 2,09,132 रुपये लगेंगे। तो स्मॉल चेन्नई के अंदर मैक्सिमम 66 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं। फिर बिग चेन्नई कैटेगरी आती है, जब पर मिनिमम 67 लॉट्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, 10,08,46 रुपये पे करने पड़ेंगे। अब समझते हैं इस आईपीओ में हर एक कैटेगरी को कितना कितना शेयर ऑफर किया गया है। तो देखिए, कुल मिलाकर जो क्यूआईबी कैटेगरी है उसको 75% ऑफ द इशू जो है वो दिया गया है। एग्जैक्ट है 74.95%, जिसमें 44.97% एंकर इन्वेस्टर्स को दिया गया। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देखिए, जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं उनको 45% ऑलरेडी एलोकेट कर दिया गया है कल जो कंपनी की एंकर बुक आई। इसके बाद जो बचता है 30% वो दोस्तों दिया जाएगा किसको, क्यूआईबीज को, जो एक्स एंकर्स है। फिर दोस्तों आती है एचएनआई कैटेगरी, जिसको दिया गया है 15%, एग्जैक्ट है 14.99%, बिग एचएनआई को 9.99, स्मॉल एचएनआई को 5%। ये बात ध्यान रखिए, बिग एचएनआई के अंदर टोटल अलॉटमेंट मिलेंगे 7729 और स्मॉल एचएनआई मिलेंगे टोटल अलॉटमेंट 3864। यानी बिग एचएनआई में इतना अलॉटमेंट आएगा, स्मॉल एचएनआई में इतना अलॉटमेंट आएगा। रिटेल कैटेगरी, तो दोस्तों इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी मात्र 10% है। क्यों है 10%? बिकॉज कंपनी घाटे में चल रही है, नुकसान में चल रही है, तो सीबी का जो नियम कहता है कि आप सिर्फ 10% ही रिटेल को दे सकते हैं, तो वही कंपनी ने किया है। रिटेल के अंदर स्टिल 1,08,212 लोगों को अलॉटमेंट लगेगा। फिर दोस्तों इस आईपीओ में एक और कैटेगरी है एम्प्लॉय कैटेगरी, जिसको दोस्तों दिया गया लगभग 0.07% और इस तरीके से 100% एलोकेशन किया गया है। चलो अब आते हैं सब्सक्रिप्शन के ऊपर। तो देखिए, पहले दिन के अंदर जो क्यूआईबी कैटेगरी है उनकी तरफ से कह सकते हैं इस आईपीओ को कोई खास अच्छा रिस्पांस मिला नहीं है। 2% सब्सक्राइब किया गया है, विच इज़ 11 करोड़ रुपीज़। बट अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता ही है कि फर्स्ट एंड सेकेंड डे इज़ नॉट फॉर क्यूआईबीज। आखिरी दिन जो है वो मेजरली इंपॉर्टेंट है, तो पहले दूसरे दिन ना पैसा आए ठीक है, चलता है। एचएनआई कैटेगरी 1.28 टाइम तक सब्सक्राइब हो चुकी है, मतलब एचएनआई की तरफ से 309 करोड़ रुपए पहले दिन के अंदर दोस्तों इस आईपीओ में आ चुके हैं, तो अच्छा सब्सक्रिप्शन है। जिसमें बिग एचएनआई कैटेगरी 78%, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 2.27 टाइम्स, यानी लगभग दोस्तों 126 करोड़ रुपए हमको आते हुए दिखे हैं बिग एचएनआई की तरफ से, और 183 करोड़ रुपीज़ हमको आते हुए दिखे हैं स्मॉल एचएनआई की तरफ से। रिटेल पोर्शन दोस्तों पहले दिन के अंदर 3.5 गुना सब्सक्राइब हो चुका है, यानी रिटेल की तरफ से इस आईपीओ में पहले दिन के अंदर 563 करोड़ रुपीज़ लगा दिए गए। अब जैसा मैंने कहा 563 करोड़ रुपीज़ में 3 टाइम्स की हो चुका है। रीज़न सिंपल है, इशू का साइज़ जो है वो स्मॉल है, मतलब स्मॉल है फॉर रिटेल कैटेगरी। मतलब ये बात ध्यान रखिए, आईपीओ जरूर 1600-1700 करोड़ का है, बट जो रिटेल को मिल रहा है वो कितना 160-170 करोड़ रुपए, तो वो 1 गुना बढ़ने में उतना सा पैसा चाहिए, तो इसलिए अब 3.49 टाइम रिटेल पोर्शन सब्सक्राइब हो चुका है। एम्प्लॉय कैटेगरी को देखिए, एम्प्लॉय पोर्शन पहले दिन के अंदर मोर देन 5 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, जो 6 करोड़ रुपए हमको आते हुए देखें, बिकॉज स्मॉल पोर्शन है। तो टोटल मिलाकर दोस्तों ये आईपीओ फर्स्ट डे के अंदर फुल सब्सक्राइब हो चुका है, यानी कंपनी को पहले दिन के अंदर 890 करोड़ रुपए मिलते हुए दिखें, यानी आईपीओ पहले दिन के अंदर ही आपको फुल भरता हुआ नजर आ चुका है। नाउ क्वेश्चन आपका यही होगा कि शिप रॉकेट में क्या पैसा बनेगा, राइट? सवाल तो यही है। तो शिप रॉकेट के बारे में दोस्तों थोड़ी सी आपको मैं जानकारी दे देता हूँ। तो शिप रॉकेट दोस्तों कंपनी जो है वो शुरू हुई थी 14 साल पहले, और कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम के अंदर है। ये एक ई कॉमर्स इनेबलेंट प्लेटफॉर्म है, मतलब कंपनी जो है ये लार्जेस्ट है इंडिया के अंदर ई कॉमर्स में जो कंपनी काम करती है। 2.1 लाख एक्टिव कंपनी के कस्टमर्स है और 42 कुरियर आपको
कुरियर पार्टनर्स है, 73% जो इनका 2024 करोड़ का रेवेन्यू क्रिएट हुआ है वो दोस्तों बेसिकली आपको कोर शिपिंग बिजनेस सेगमेंट से आता हुआ नजर आता है, जो करीबन 12.6% के एडजस्टेड EBITDA के साथ आपको काम करते हुए कंपनी नजर आती है। और 27% जो है वो कंपनी का एक इमर्जिंग बिजनेस है। इमर्जिंग बिजनेस कौन सा, जो जिसमें कंपनी देखिए चेकआउट, मार्केटिंग, फुलफिलमेंट ये सब करती है। तो यहाँ से कंपनी का बाकी का रेवेन्यू आता है। कंपनी का ओवरऑल दोस्तों देखा जाए तो कंपनी 30% के EBITDA मार्जिन पे काम करती है एज इट इज इन करेंटली ग्रोथ फेज। तो ग्रोथ फेज में है इसलिए कंपनी का मार्जिन 30% के आसपास का EBITDA मार्जिन की मैं बात कर रहा हूँ। लॉस मेकिंग है नो डाउट कंपनी का, भले आपको स्केल अच्छा देखने को मिलता है बट स्टिल कंपनी अभी भी घाटे में है। कंपनी का जो प्लेटफॉर्म है ये इंडिया का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है बट स्टिल कंपनी नुकसान में है। 79 करोड़ का कंपनी नुकसान किया FY26 में, जिसमें कंपनी बताती है कि देखिए 53 करोड़ की तो अदर इनकम भी आ जाती है और 112 करोड़ का ESOP कॉस्ट भी था, बट स्टिल कंपनी अभी भी नुकसान में है। जो इनका कोर बिजनेस है भले 1500 करोड़ का टॉप लाइन है बट स्टिल कह सकते हैं कि यहाँ पर अभी कंपनी मुनाफा नहीं कर पा रही है। कंपनी के लिए जो सबसे बड़ा एक्सपेंस है वो कंपनी का दोस्तों एम्प्लॉय कॉस्ट है, जो लगभग 400 करोड़ के आसपास हमको आता हुआ दिखता है। इसके अलावा कंपनी ने हाल ही में एक एक्विजिशन किया जिसके कारण भी आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा अभी कंपनी नुकसान में ही रहेगी। एक कंपनी थी प्राइजी पिकर, इस मतलब प्राइस पिकर नहीं पिकर, मतलब इसको प्राइस ही दाम पे खरीदा गया। ये कहने वाली बात है कि यहाँ पर कंपनी ने जो इसका एक्विजिशन किया वो दोस्तों जून 2022 के अंदर किया, जिसमें करीबन 1128 करोड़ रुपए कंपनी ने कह सकते हैं एक्विजिशन करा। 793 करोड़ उस समय कैश में पे किया गया और बाकी का रॉयल्टी गुडविल दिया गया करीबन 787 करोड़ का। और ये अभी भी दोस्तों कंपनी का आप कह सकते हैं इम्पेयरमेंट आना बाकी है, तो ये भी आपको आता हुआ नज़र आएगा, तो ये भी एक फैक्टर रह सकता है। प्राइसिंग में ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा दिक्कत है कि कंपनी का जो एंटरप्राइज वैल्यू है वो 6260 करोड़ का है। कंपनी अपना IPO लेकर आई है 7000 करोड़ की मार्केट कैप पे, राइट। हिस्टोरिक अगर रेवेन्यू देखते हैं तो कंपनी का मल्टीपल है 3.1 टाइम्स के आसपास का। एक कंपनी अभी लिस्ट हुई थी यूनिकॉमर्स करके, राइट। यूनिकॉमर्स की लिस्टिंग बहुत शानदार हुई, IPO ने बहुत अच्छा लिस्टिंग गेन दिया, बट आज जो वो शेयर है वो दोस्तों कह सकते हैं लगातार नीचे जाता हुआ देखने को मिल रहा है और वो 22% आपको डाउन ट्रेड करता हुआ दिखता है आफ्टर गुड लिस्टिंग। तो आप समझ सकते हैं कि इस इंडस्ट्री के अंदर देखिए कह सकते हैं कि ब्रेक थ्रू लाना बहुत थोड़ा सा मुश्किल है। और मार्केट में अगर आप देखेंगे तो ये भी नहीं है कि ये जो नए बिजनेस है वो आपको बड़ी ऊंची दाम पे भी मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। नहीं, कंपनीज IPO नहीं लेकर आ पा रही अगर आपका प्राइसिंग सही नहीं है। आपने रीसेंट एग्जांपल देखा है जेप्टो का, तो कंपनी के लिए चैलेंज ये कि 10 साल हो गए बट स्टिल कंपनी जो है वो आपको उतना अच्छे से मुनाफा जो है वो जनरेट नहीं कर पा रही है, ये प्रॉब्लम है। इसके अलावा देखिए कंपनी का जो अभी OFS आया ये भी बताना इंपॉर्टेंट है कि जो 7 सेलिंग इन्वेस्टर्स है उसमें से 3 इन्वेस्टर्स LR इंडिया फंड, मूई एंड एफॉस होल्डिंग, ये सब दोस्तों अपना फुली एग्जिट कर रहे हैं। तो ये भी आपको हटते हुए देखने को मिल रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इनके द्वारा जो प्राइस दिया गया वो 163 का था, मतलब उनका एक्विजिशन, और बेच किस पर है 134 पे। तो आप समझ सकते हैं, तो वो दोस्तों इस कंपनी में नुकसान में बेचना चाह रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये भी होता है कि नुकसान में ही बेचना पड़ता है और नुकसान में वो बेचकर वे भी राज़ी है। तो ये इंटरेस्टिंग बात है। बट हाँ, कंपनी की अगर बात करता हूँ ग्रे मार्केट की, तो वो देखिए अलग कहानी बयां कर रही है। वो लगभग 33 रुपीज़ के आसपास है, विच इज़ ऑलमोस्ट 34%। तो यहाँ तो दिखा रहा है कि दोस्तों जो लिस्टिंग गेन है वो शानदार होना चाहिए। सो अब देखते हैं यहाँ पर क्या कर पाता है। IPO पहले दिन है, अभी अगर अप्लाई कर दिया तो ठीक है, वेट एंड वॉच करना है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं दोस्तों दूसरा IPO पे जिसका नाम है बिहारी लाल इंजीनियरिंग। ये भी दोस्तों आपको आज से ओपन होता हुआ दिखा है और ये 14 अगस्त तक ओपन रहेगा। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 285 का प्राइस बैंड है, 52 शेयर का लॉट साइज है, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है। कुल मिलाकर दोस्तों 302 करोड़ का IPO है, इसमें 93 करोड़ का तो फ्रेश इशू है, लेकिन मेजर जो पोर्शन है वो आपको OFS का देखने को मिलता है 209 करोड़ का। इस IPO में दोस्तों रिटेल में एक एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए आपको 14,820 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। स्मॉल HNI में 14 लॉट्स मिनिमम है, 2,07,480 रुपये पे करने पड़ेंगे। और बिग HNI में 68 लॉट्स मिनिमम है, 10,07,760 रुपये यहाँ पे आपको पे करने पड़ेंगे। इस IPO में किस तरीके से रिजर्वेशन रखा गया है, तो ये QIB को इस IPO में 50% लगभग दिया गया है, 46.99% एग्जैक्ट इतना है, जिसमें कंपनी ने एंकर से 31.8% जुटा लिया है और बाकी का 15% कंपनी जुटाएगी फ्रॉम QIBs। इसके अलावा जो HNI कैटेगरी उनको दिया गया 15.90%, जिसमें बिग HNI को 10.60%, स्मॉल HNI को 5.30%, यानी इन कैटेगरीज को ज़्यादा ऑफर किया गया। 1453 करोड़ बिग HNI को, मतलब 1453 अलॉटमेंट टोटल बिग HNI में इतने आएंगे और 726 अलॉटमेंट आपको स्मॉल HNI में आते हुए दिखेंगे। रिटेल कैटेगरी दोस्तों इस IPO में 37% है, एग्जैक्टली 71,232 अलॉटमेंट टोटल आपको इस तरीके से रिटेल के अंदर आते हुए दिखेंगे।
सो क्या हुआ है पहले दिन दोस्तों जो QIP कैटेगरी है वो लगभग आपको 1 गुना भरती हुई नजर आई है, मतलब 42 करोड़ रुपीस हमको QIP की तरफ से पहले दिन के अंदर आते हुए दिख गए। HNI कैटेगरी 2 गुना सब्सक्राइब हो गई है, जिसमें बिग HNI कैटेगरी 1.28 टाइम्स, स्मॉल HNI कैटेगरी 3.87 टाइम्स, टोटल मिलाकर 96 करोड़ रुपीस हमको बिग HNI और स्मॉल HNI की तरफ से आते हुए दिखे, जिसमें बिग HNI ने 38 करोड़ और स्मॉल HNI ने 58 करोड़ रुपीस इस IPO में लगा दिए। रिटेल पोर्शन दोस्तों पहले दिन के अंदर 2.74 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, यानी 289 करोड़ रुपीस रिटेल की तरफ से भी आते हुए दिखे। तो टोटल मिलाकर दोस्तों ये कंपनी को 2 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है पहले दिन 2.21 टाइम्स, यानी IPO फुली सब्सक्राइब हो चुका है पहले दिन के अंदर। 428 करोड़ रुपए कंपनी को मिलते हुए नजर आए। कंपनी के बारे में दोस्तों डिटेल में कल हम बात करेंगे, कंपनी के बारे में ज़्यादा चर्चा कल होगी, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बाकी जो इस IPO की GMP है वो लगभग आप देख सकते हैं 72 रुपीज़ के आसपास चलती हुई दिख रही है, विच इज़ 25%। तो हाँ, ये प्रीमियम जो है वो आपको इतना चलता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ा सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।